हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम बात करते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल की। अल्कोहल की और फिनॉल की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसका ऑर्बिटल व्यू क्या होता है, उसको हम 3D में समझेंगे एकदम बहुत अच्छे से। बात क्लियर है? सो बोथ अल्कोहल एंड फिनॉल कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज द फंक्शनल ग्रुप। बिल्कुल हमने पढ़ा था कि अल्कोहल में या फिनॉल में हम किसी की भी बात करें, वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट मींस OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट होता है। बात क्लियर है? इन बोथ द कंपाउंड्स ऑक्सीजन एटम ऑफ OH ग्रुप इज sp3 हाइब्रिडाइज। वहां पर मेरा ऑक्सीजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होता है। दैट मींस 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल रखता है। कितने? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल रखता है वो। बात क्लियर है? तो हमने क्या बोला, अल्कोहल और फिनॉल दोनों के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, दैट मींस OH ग्रुप होता है, और जो ऑक्सीजन ग्रुप मेरा होता है OH के अंदर, वो ऑक्सीजन ग्रुप मेरा sp3 हाइब्रिडाइज होता है। बात क्लियर है? अब मैं सबसे पहले बात करता हूं अल्कोहल की कि अल्कोहल में कैसे होता है। देखिए, in alcohol sp3 orbital of oxygen atom is overlap with sp3 hybridized orbital of carbon atom of alkyl group and thus form sp3 sigma bond between carbon and oxygen atom। क्या बोला मैंने? देखिए, आप यहां पर देख पा रहे हैं एक कार्बन और एक ऑक्सीजन एटम यहां पर प्रेजेंट है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं एक कार्बन और एक ऑक्सीजन एटम यहां पर है। अब मैं बात करूं तो ऑक्सीजन के और कार्बन के दोनों के आप sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देख पा रहे हैं और उनने बीच में ओवरलैपिंग कर रखी है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं यहां पर बीच में कि ऑक्सीजन ने और कार्बन ने दोनों ने अपने एक एक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रखी है, और वो मेरे कौन से हाइब्रिडाइज्ड है? वो मेरे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। दैट मींस क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन के पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड एक ऑर्बिटल है और कार्बन के पास भी एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और उन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो रखी है, और यहां पर sp3 ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। दैट मींस एक सिग्मा बॉन्ड बना रखा है। बात क्लियर है? तो आपने क्या देखा है? आपने देखा है कि जब मैं CH3OH की बात कर रहा हूं यहां पर, तो एक CH3 के बाद कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और वो इसी ओवरलैपिंग से बनता है। बात क्लियर है? अब आप क्या देख पा रहे हैं? आगे देखिए, आगे आप देख पा रहे हैं कि कार्बन के बाकी जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन के पास जो एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उनसे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल लगा हुआ है। कौन सा ऑर्बिटल? हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल लगा हुआ है। बात क्लियर है? और बाकी जो ऑक्सीजन के ऊपर 2 ऑर्बिटल बचे मेरे पास, उनके अंदर क्या है? वो एज ए लोन पेयर बिहेव कर रहे हैं। कैसे? लोन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बात क्लियर है? वो मेरे लोन पेयर हो गए। कार्बन के ऊपर एक उसने ऑक्सीजन के साथ ओवरलैपिंग कर रखी है, बाकी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में हाइड्रोजन प्रेजेंट है मेरे। दैट मींस ये मेरी स्ट्रक्चर किसकी है? ये मेरी स्ट्रक्चर है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेनॉल की। मीथेनॉल क्या होता है? CH3OH। बात क्लियर है? अब इसी ऑर्बिटल को अगर मैं बॉन्ड लाइन फॉर्म के अंदर बनाना चाहूं, दैट मींस बॉन्ड लाइन फॉर्म क्या होती है? ऑर्बिटल व्यू से हटा के इसको 2D में बनाना चाहूं तो कैसे बनाएंगे हम? देखिए, कुछ इस तरह हम इसको 2D के अंदर बना देंगे। बात क्लियर है? कैसे बनाया हमने इसको? इस तरह हम 2D के अंदर बना देंगे, जिसमें आप बीच वाला जो बॉन्ड देख पा रहे हैं वो है मेरा sp3 हाइब्रिडाइज सिग्मा बॉन्ड है वो मेरा। अगर मैं बात करूं बॉन्ड एंगल की, किसकी? बॉन्ड एंगल की। तो जो OH बॉन्ड जो होता है उसके पीछे बॉन्ड एंगल कितना होता है? 108.5 डिग्री होता है। कितना? 108.5 डिग्री होता है। बात क्लियर है यहां तक? अब हम कुछ पॉइंट्स की बात करते। देखिए, द बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल। जो टेट्राहेड्रल एंगल होता है हमारा नॉर्मल है, कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट जो एक एंगल होता है टेट्राहेड्रल के अंदर, उससे स्लाइटली कम होता है। ऐसा क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम। जो ऑक्सीजन एटम के ऊपर आप 2 लोन पेयर देख पा रहे हो, उनके बीच में रिपल्शन होता है, और अगर वहां रिपल्शन होगा तो OH बॉन्ड जो टेट्राहेड्रल होना चाहिए मेरा, वो टेट्राहेड्रल ना होके उससे थोड़ा कम बॉन्ड एंगल रखता है। 108.5 डिग्री बॉन्ड एंगल रखता है वहां पर। बात क्लियर है? समझ में आया कि बॉन्ड एंगल कम क्यों होता है नॉर्मल टेट्राहेड्रल से? इसी तरह अगर मैं फिनॉल के अंदर बात करूं, इन फिनॉल sp3 hybrid orbital of oxygen atom of hydroxyl group overlap with sp2 hybridized carbon atom of aromatic ring। aromatic ring का जो sp3 hybridized carbon atom होता है, उसके साथ ऑक्सीजन एटम अपना एक sp3 hybrid orbital के साथ ओवरलैपिंग करता है। बात क्लियर है? और क्या फॉर्मेशन करता है? वही sp2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। वहां हमने पढ़ा था अल्कोहल में sp3 बट यहां पढ़ रहे हैं हम sp2 सिग्मा बॉन्ड। बात क्लियर है? देखिए, जैसे आप यहां पर एक बेंजीन देख पा रहे हैं और एक आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं? देखिए, एक ऑक्सीजन देख पा रहे हैं। अब बेंजीन के पास क्या होगा? बेंजीन के पास जो कार्बन है वो मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उसके पास
sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। और ऑक्सीजन के पास क्या होगा, ऑक्सीजन के पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। कितने, 4 होते हैं। अब उन दोनों के बीच में आप यहां पर एक ओवरलैपिंग देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई है, इस ओवरलैपिंग की वजह से sp2 sp3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बात क्लियर है, किसका होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जो ऑक्सीजन एटम है मेरा, उस ऑक्सीजन एटम से आप देख पा रहे हैं एक हाइब्रिड ऑर्बिटल से हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल लगा हुआ है, और बाकी दो एज ए लोन पेयर बिहेव कर रहे हैं, जैसे वो अल्कोहल में भी बिहेव कर रहे थे। बात क्लियर है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई हमारी, ये हो गई हमारी फिनॉल की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हो गई है, जिसको हमने 3D में बहुत अच्छे से समझ लिया है। बात क्लियर है। अब इसके अगर मैं बॉन्ड लाइन की फॉर्म की बात करूं, दैट मींस 2D में बात करूं तो उसको कुछ इस तरह दिखाया जाएगा। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें देखिए अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करता हूं, यहां पर किसके बीच में, ऑक्सीजन के बीच में जो हाइड्रोजन और दूसरे बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री होता है। यहां पर कितना होता है, 109 डिग्री होता है। बात क्लियर है। तो ये हो गया हमारा फिनॉल का स्ट्रक्चर हो चुका है। बात क्लियर है। अगर मैं बात करूं CO बॉन्ड लेंथ की, सो द CO बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल इज स्लाइटली लेस देन दैट इन अल्कोहल। अल्कोहल से फिनॉल के अंदर बॉन्ड लेंथ क्या होती है बताइए, कम होती है, स्लाइटली लेस होती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। और अल्कोहल भी मैंने यहां पर कौन सा लिया है, मीथेनॉल की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए, इट इज ड्यू टू 2 रीजन, 2 रीजन है यहां पर। पहला रीजन देखिए, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन CO बॉन्ड। हम देखते हैं कि फिनॉल के अंदर क्या होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होते हैं वो रिंग के अंदर भी रेजोनेंस कर सकते हैं, कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, और अगर वो लोन पेयर कॉन्जुगेशन करेंगे तो वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। और अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बताइए क्या कम होता है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। बात क्लियर है, समझ में आया। इसी तरह सेकंड पॉइंट देखिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। मैं बात करूं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है मेरा, वो क्या होता है बताइए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एल्काइल ग्रुप ड्यू टू ग्रेटर परसेंट एस करेक्टर। क्या बोला मैंने, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है मेरा, जो कि फिनॉल में पाया जाता है, वो मेरा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होते हैं। हमने क्या पढ़ रखा है, हमने ये पढ़ रखा है, अगर किसी के अंदर परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होंगे, अगर वो मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो वहां पर परसेंट एस करेक्टर 33.33% होता है, तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। अगर मैं बात करूं sp3 हाइब्रिडाइज्ड की, तो वहां परसेंट एस करेक्टर 25% होते हैं, तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम होती है। तो इसलिए इसी वजह से क्या होता है, वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। अगर वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा बताइए, वहां पर बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होता है तो ओवरलैपिंग क्या होगी बताइए, ओवरलैपिंग भी ज्यादा होगी। ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, वो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, और बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है थोड़ी सी। बात क्लियर है। इन 2 रीजंस की वजह से हमने समझा, क्या चीज समझी हमने, बताइए, कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो फिनॉल के अंदर थोड़ी कम होती है और अल्कोहल के अंदर थोड़ी ज्यादा होती है। बात क्लियर है, समझ में आया यहां तक। Since the oxygen atom is more electronegative than both carbon and hydrogen atom, हमें पता है ऑक्सीजन एटम क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन और हाइड्रोजन एटम से। सो द इलेक्ट्रॉन ऑफ CO एंड OH बॉन्ड आर लिटिल मोर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द ऑक्सीजन एटम। तो जो हमारे CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे, वो ऑक्सीजन की तरफ थोड़े ज्यादा होंगे, और ऑक्सीजन की तरफ थोड़े ज्यादा होंगे, उससे क्या हो जाएगा, दस एन अल्कोहल मॉलिक्यूल इज डाईपोलर इन नेचर। तो मेरा ऑक्सीजन एटम डाईपोलर नेचर का होगा। किसका होगा, डाईपोलर नेचर का होगा। एंड डाईपोलर नेचर विद ऑक्सीजन एटम कैरिंग पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। तो वहां पर मेरा ऑक्सीजन एटम जो होगा वो मेरा पार्शियली नेगेटिव चार्ज रखता होगा, और जो CH3 और H यहां पर प्रेजेंट होंगे वो मेरे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रखते होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो वो CO बॉन्ड या फिर OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कुछ अपनी तरफ शिफ्ट करके रखता है। बात क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब मैं बात करता हूं कुछ पॉइंट्स की। देखिए, फिनॉल हैज ए स्मॉलर डाइपोल मोमेंट देन मीथेनॉल। क्या बोला मैंने, फिनॉल का डाइपोल मोमेंट कम होता है और मीथेनॉल का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। कैसे होता है ये बात समझते हैं हम। देखिए, अगर मैं फिनॉल की बात करूं या मैं अल्कोहल की बात करूं, तो देखिए फिनॉल में आप क्या देख पा रहे हैं, जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ है मेरा, क्या बोला मैंने, जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वो मेरा। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा,
बात क्लियर है यहाँ पर। अब इसी तरह मैं पहले अल्कोहल की बात करता हूं। अल्कोहल में देखिए जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो डाइपोल मोमेंट कब आएगा? जब मेरे को ये रिंग वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लोन पे कहां है? ऊपर की तरफ, यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बात क्लियर है? तो यहां पर डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ होना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। बात क्लियर है? अगर मैं यहां पर बात करूं तो CH3 यहां पर प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन को ही दे रहा है। यहां पर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब परसेंटेज कैरेक्टर क्या है? यहां पर कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। बट यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो कुछ हद तक इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा रखेगा। जबकि यहां इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास ज्यादा रख रहा था, बट यहां पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा नहीं रख पा रहा क्योंकि यहां पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाले कार्बन से ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रॉपर ऑक्सीजन को नहीं लेने देगा। बात क्लियर है? इसलिए हमने क्या बोला, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज सेपरेशन इतना ज्यादा नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का सेपरेशन इतना ज्यादा नहीं हुआ है फिनॉल के अंदर, तो डाइपोल मूवमेंट भी ज्यादा कैसे आ जाएगा? बट यहां पर चार्ज सेपरेशन अच्छा हुआ है क्योंकि उस CH3 ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बिल्कुल भी नहीं खींचा। वो जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा था उसने कहा था ले भाई आपने आराम से ले, तो उसने आराम से इलेक्ट्रॉन लिए, इसलिए यहां पर डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है और यहां पर डाइपोल मूवमेंट कम होता है। बात क्लियर है? अगर मैं नॉर्मल पॉइंट्स की बात करना चाहूं तो क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का क्या होता है? थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट भी होता है, इस वजह से यहां पर डाइपोल मूवमेंट स्मॉल होता है। या फिर मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। जो एल्काइल ग्रुप आप इसमें देख पा रहे हैं किसके अंदर? मिथेनॉल के अंदर, वहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है एल्काइल ग्रुप का, इसलिए इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट ज्यादा आता है और इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट कम आता है। बात क्लियर है? तो ये बात हुई हमारे किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल की, फिनॉल की, और कुछ पॉइंट्स हमने उसके रिलेटेड एल्कोहल फिनॉल के रिलेटेड पढ़े। आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। थैंक यू।